मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको पे करूँगा, बट जो तय इंटरेस्ट है, जो डीआरसीसी का जो रूल है, वो रूल को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने वैसा ही किया, क्योंकि हम लोग बैंक से लोन नहीं लिया, हम लोग सरकार से लोन ले रहे हैं इस स्कीम के तहत। अब 4 लाख के बदले हमें 10 लाख से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जबकि नियम था कि 4 लाख के बदले। और एक ही योजना है, बट 2 रूल फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। आप तो बच्चे को और मुसीबत में डाल रहे हैं, तो मुसीबत से निकालने का आप रास्ता बताएंगे ना। बहुत ज़्यादा हम लोगों को तंग किया जा रहा है। हम लोग का जो अकाउंट है एनपीए में डाल दिया गया है, सिविल स्कोर पूरा ख़राब कर दिया गया है। बार बार बैंक का जो आदमी है वो हम लोग के घर पहुंच जा रहा है। हमेशा वो ऑर्डर दे रहे हैं संबंधित अधिकारियों को कि इसमें सुधार किया जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तैयारी है, फिर भी अफसर लोग टाल मटोल कर दे रहे हैं। अफसर लोग उनके सुनते ही नहीं है, उनका अफसर नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया और जब वो चुनाव में गए तो उन्होंने एक योजना का घोषणा किया। उस योजना का नाम उन्होंने दिया 7 निश्चय, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार सार्वजनिक मंचों से ये ऐलान किया कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं, जो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं, उन्हें सरकार क्रेडिट लोन देगी, यानी सरकार उसकी गारंटर होगी और बच्चों को लोन दिया जाएगा। और 12 मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर बच्चे लोन की रकम चुकता नहीं कर पाते हैं तो अगर ऐसा हुआ तो सरकार उसे माफ़ भी कर देगी। लेकिन हमारे पीछे जो छात्र खड़े हैं उनकी समस्या ये है कि सरकार ने तो इन्हें लोन दे दिया, लेकिन अब इन्हें बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, और परेशान भी अपने स्तर से, अपनी शर्त से। यानी सरकार ने जो कहा उसकी एक बात भी सुनाई नहीं दी। मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया, जो आश्वासन दिया, उसके खिलाफ बैंक जा रहा है। यानी लोन पर जितना इंटरेस्ट लगना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके बैंक के लोग परेशान कर रहे हैं। और ये बच्चे जो बेरोज़गारी के दौर में जी रहे हैं, इसमें से बहुत से लोगों ने इंजीनियरिंग की है लेकिन जॉब नहीं है। बैंक वालों का कहना है कि आपने सरकार का जो पैसा था, जो रकम कर्ज लिया था, वो वापस करें, और जो सरकार ने दर तय की थी कि 4% जो ब्याज है वो लिया जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ये बच्चे हमारे साथ हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री से भी ये लोग मिले, जवाब भी मुख्यमंत्री ने तलब किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बैंक के लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पूरा मामला क्या था, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कई बार इस बात की घोषणा की कि बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं, वो शिक्षा हासिल कर ले, पढ़ लेंगे, और उसके बाद अगर सरकार चाहेगी तो माफ़ भी कर सकती है। लेकिन जब वो जॉब लग जाए उनको तो सरकार का पैसा है थोड़ा थोड़ा वापस कर दे। लेकिन ना तो अभी आप जॉब में हैं, नहीं सर, जॉब में हम वापस करना चाह ही रहे हैं। हाँ, लेकिन स्थिति प्रॉब्लम क्या कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिस वक्त हम लोग को लोन मिला उस वक्त सरकार के पास खुद का फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं था, तो हम लोगों को सरकार ने भेजा बैंकों के पास कि हम गारंटर बन रहे हैं, तुम लोग बैंक के पास जाओ और तुम लोग वहाँ से लोन ले लो। ठीक है, तो हम लोगों ने वैसा ही किया, क्योंकि हम लोग बैंक से लोन नहीं लिया, हम लोग सरकार से लोन ले रहे हैं इस स्कीम के तहत। तो हुआ क्या कि जब पढ़ाई हम लोग की पूरी हो गई और हम लोग पैसा वापस करने जा रहे हैं, तब अब सरकार पीछे हट रही है कि ये बोल रही है कि जो तुम लोग बैंक से लोन लिए हो। आपने इंजीनियरिंग के लिए लिया था, कितनी रकम मिली थी? हम लोग को 4 लाख रुपए मिली थी। अब 4 लाख के बदले हमें 10 लाख से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जबकि नियम था कि 4 लाख के बदले आपको 4% ही पे करना है। मतलब 4 लाख का सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालिएगा 4,16,000 रुपये बनता है। अभी हम लोग को 4 लाख के बदले कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के, जो कि 10.5% से ज़्यादा था, वो लगा के लगभग 10.5 लाख क्रॉस कर गया है। अभी हम लोग लगभग 6 लाख से ज़्यादा का। इतना महंगा लोन तो बिजनेस लोन में भी लोगों को नहीं मिलता, इतनी आसानी से मिल जाती है। अरे सर, हम लोग के कॉलेज में खुद 6% पे मिल रहा था, हम लोग वहाँ से ले लेते। हम लोग को लगा कि स्कीम सरकार चलाई है गरीबों के लिए, जिससे गरीब बच्चों को मदद होगी, इसलिए हम लोगों ने मदद लिया सरकार से। बट अगर पता होता कि इतनी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग लेते ही नहीं। कौन सा जिला है आपका, किस जिले से? मैं मध्यप्रदेश जिला से हूँ। आप मुख्यमंत्री के पास आप लोग गुहार लगाने गए थे? सर, मैं खुद ही गया था जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो खुद भी चौंक गए। आप वीडियो में देखिए, उसका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 4 लाख 10 लाख कैसे हो गया। अगर हमें पता होता तो इसका करते ही नहीं। उनका बड़ा उसने तुरंत निर्देश भी दिया अपने अधिकारी लोगों को कि भाई इसका तुरंत देखा जाए, इस मामला को तुरंत सॉल्व किया जाए। और ये बात है 14 फरवरी 2022 की, और इस बात को 7 महीने हो गए ना, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और अभी चक्कर काट रहे हैं हम लोग ऑफिस का, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, सरकार बस बदल रही है, हम लोग का प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। आपके हाथ में ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, मुख्यमंत्री ने कई सारे प्रोग्राम में ये बांटा भी है, लोगों को दिया भी है, हमने देखा भी है। तो समस्या यह है कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि इसको देखा जाए, इस जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाए। ये प्रूफ दिलाता है कि मैंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया है, बट ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाभ लेने के बाद मुझे प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। मैंने जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट तय किया गया था, जिस इंटरेस्ट से मुझे पे करना था, वो इंटरेस्ट सरकार बैंक मुझे वो इंटरेस्ट मान नहीं रही है। बैंक सरकार का जो नियमावली था कि 4% जो ब्याज दर होगा, उससे डिनाई कर दिया बैंक ने कि हम नहीं जानते हैं, जितनी मेरी मर्जी है, जो शर्त है उस पर आपको देना पड़ेगा। हाँ, उसी शर्त पे बैंक का जो इंटरेस्ट है 10%, उसी इंटरेस्ट पे हम लोग को बोला जा रहा है कि आप पे कीजिए।
आप DRCC से जो आप रूल है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको पे करूँगा, बट जो तय इंटरेस्ट है, जो DRCC का जो रूल है वो रूल को फॉलो किया जाए। और एक ही योजना है, बट 2 रूल फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। एक रूल जो 16-17 बैच के जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जो जिनका बैंक से लोन इशू हुआ है, उन पे जो लागू है बैंक इंटरेस्ट लागू हो रहा है। और जो 18 के बाद से जो इशू हुआ है जो बैंक, उन पे जो उनका वित्तीय निगम के साथ इशू हो गया, तो वो उनका सही से चल रहा है। बट हम लोग को जो दलदल में फंसा दिया गया है, उस दलदल से हम लोग को बाहर कौन निकालेगा? ये जो 7 निश्चय योजना का मुख्यमंत्री का जो योजना था, जो बच्चों को जो जिनका पैसा नहीं है, वो बच्चे को पढ़ने के लिए जो योजना आप निकाले थे, उस योजना से तो बच्चे और परेशान हो रहे हैं। आप तो बच्चे को और मुसीबत में डाल रहे हैं। तो मुसीबत से निकालने का आप रास्ता बताएंगे ना। यही किस जिले से आप हैं? मैं नालंदा से सर। तो आप तो मुख्यमंत्री के जिला से हैं। जी सर, मैं मुख्यमंत्री का जिला से हूँ। मैं मुख्यमंत्री को मैं जानता भी हूँ, बट वो मुख्यमंत्री अपने लोगों को नहीं जानते हैं कि किस तरह से लोग, बस वो सरकार चला रहे हैं, बस वो लोगों को बस। मतलब मुख्यमंत्री के नीचे जो लोग हैं, जो अफसर हैं, जिनको वो निर्देश देते हैं, वो आपकी परेशानी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। नहीं समझ रहे हैं सर, वो बातों को सिर्फ बस वहीं पे बोल देते हैं कि आप देख लीजिए, बट उसके आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। मैं सब ऐड करना चाहता हूँ। मैं खुद गया था, जब मुझे फॉरवर्ड किया गया था कि तुम इस डिपार्टमेंट के पास जाओ और वहाँ पे तुम अपना कंप्लेंट लिखाओ और सुनेंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बोल रहा है कि नहीं, तुम लोग बैंक से लो, तुम लोग बैंक से देखो, अब तुम लोगों का खुद का विभाग हो गया है, तुम लोग 16-17 वाला बैच जो बैंक से लिया था, तुम लोग बैंक से ही समझो। तो हम लोगों ने बोला कि अगर बैंक से लोन लेना होता तो हम लोग बैंक से लेते। फिर जो आपने कार्ड जो दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि आप गारंटर बने हैं। तो ये घुमा फिरा के बाद देखते हैं क्या होता है। और इस बात को 7 महीने हो गए, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है सर। क्या कुछ कागज़ है आपके पास? हाथ में आपने क्या लिया हुआ है? क्या समस्या है आपकी? ये जनता दरबार का ये है। हम लोग जब भी जनता दरबार में जा रहे हैं तो नीतीश कुमार जी बहुत ही भौचक्का हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है, हम लोग के प्रति बहुत ही सिंपैथी दिखा रहे हैं। और जो भी संबंधित अधिकारी है उनको एकदम त्वरित कार्रवाई करने की वो ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, वो उनका बात सीरियसली नहीं ले रहा है। हाँ, ये केशव कुमार गया था, इसके साथ साथ 4-5 लोग और भी जनता दरबार में जा चुके हैं। और हर एक समय नीतीश कुमार जी यही बोलते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। हमारा जो 7 निश्चय का ये बहुत ही बढ़िया योजना है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। और हमेशा वो ऑर्डर दे रहे हैं संबंधित अधिकारियों को कि इसमें सुधार किया जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। 7-8 महीना हो गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग परेशान हैं। बैंक वाला हमारे घर पहुँच जा रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को तंग किया जा रहा है। हम लोग का जो अकाउंट है NPA में डाल दिया गया है, सिविल स्कोर पूरा ख़राब कर दिया गया है। बार बार बैंक का जो आदमी है वो हम लोग के घर पहुंच जा रहा है और पूरा तंग किया जा रहा है। बैंक वाले जो है अब वो मुख्यमंत्री की भी बात और जो नियमावली थी इसकी, उसको नहीं मान रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। एकदम परेशान कर रहे हैं। और एक स्कीम है, इसमें 2 रूल चला रहे हैं। एक जो 18 के बाद वाला, एक 18 से पहले वाला। 18 से पहले वाला हम लोग समझ लीजिए परेशानी में घूम रहे हैं। और 18 से बाद वाला का तो ठीक है, उन लोग का 4% लिया जा रहा है और हम लोग को वही दलदल में छोड़ दिया गया कि बैंक वाले से समझो। हम लोग का कहना है कि आप बैंक वाले से समझ लीजिए, हम लोग मेरा जो भी डाटा है आप अपने पास रख लीजिए और हम लोग आपको पे करने के लिए रेडी हैं। मतलब आप लोग जो 4% सरकार ने दर तय किया था ब्याज का, वो देने के लिए आप तैयार हैं? आपको सरकार ने पैसा दिया, आप पढ़ लिए और आप जॉब में चले गए, आप देने के लिए तैयार हैं इतना। लेकिन बैंक वाले उसको कितना 14% कितना जोड़ रहे हैं? 10%। मतलब फिर बढ़ता ही चला जाएगा वो। क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी थी, फिर भी सुनवाई? जानकारी है, फिर भी अफसर लोग टाल मटोल कर दे रहे हैं। अफसर लोग उनके सुनते ही नहीं है, उनका अफसर नहीं सुन रहा है। और चुनाव का टाइम आने पे देखिए क्या करते हैं, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहे हैं वो। हम लोग परेशान हो चुके हैं। 750 से घट के 600 पॉइंट हो गया। अगर हम लोग को आगे कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाएगी, अगर सिविल स्कोर डाउन होते गया तो मान लो कल को कुछ हमको होम लोन लेना हो या फिर कुछ भी लोन लेना हो तो फिर नहीं मिल पाएगी। बैंक नहीं दे पाएगा ना हम लोग को लोन, क्योंकि बोले तुम पहले से डिफॉल्टर हो। सरकार मुख्यमंत्री को कई बार हम लोगों ने सुना है, वो कहते हैं कि जो बच्चे को लोन दिया, कर्ज हम दे रहे हैं तो इसको हम माफ़ भी कर देंगे। कई बार उन्होंने ये बात बोला है। तो आप लोग तो देने के लिए, माफ़ी की क्या बात है, तो ब्याज ही बढ़ा करके अपनी मनमर्जी से लिया। हम लोग तो देने के लिए रेडी हैं। इवन ये भी था कि 4 साल के बाद 1 साल अतिरिक्त दिया जाएगा आपको इसके चुकाने के लिए, मतलब टोटल 5 साल दिया जाएगा, जो कि ये भी नहीं हो रहा है। और हम लोग तो इवन देने के लिए रेडी हैं, जॉब में आ गए हैं और पे करने के लिए रेडी हैं। इवन मेरा क्या हुआ कि मेरे केस में कि मैंने 2,61,000 लिया और अभी मुझे पे करना पड़ रहा है, अगर टोटल EMI कैलकुलेट किया जाए तो 7 लाख रुपया, 10.5 लाख से। तो मुसीबत हो गया। मतलब कि आप इस उम्मीद पर लिए थे कि मुख्यमंत्री ने जो कहा उसी बात पर आप यकीन किए? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात तो है और इसी कारण तो हम लोग इतना। आप दिखाइए वो जो लोन वाला जो मामला जो ये है कि 4 साल के बाद
उसको देना, यानी ब्याज जो है वो शुरू होगा 4 साल के बाद। 5 पढ़ाई जैसे मान लीजिए मैं 16 में एडमिशन लिया और 20 में पढ़ाई पूरी हुई तो 21 से शुरू होगा, ये नियमावली में लिखा हुआ है। सब लिखा हुआ है और जब खत्म होगा इसमें एक चीज एक साल बाद साफ मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट सरकार की जो नियमावली है उसके खिलाफ बैंक अपनी मनमर्जी से जा रहा है। यहाँ लिखा है कि इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम 4 लाख रुपए तक स्वीकृत की जाएगी। इस ऋण राशि पर जो है मोरेटोरियम अवधि जो के पाठ्यक्रम समाप्ति से 1 वर्ष के अथवा आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह तक ब्याज कैश दे नहीं। हाँ, ब्याज मतलब देना नहीं, इतने इसके बाद ही आपको देना है। लेकिन आप ये शिकायत कर रहे हैं कि आपको उसी अवधि से जुड़ना शुरू हो गया। आप वो दिखाइए, वो कागज दिखाइए, आप वो कागज दिखाइए जिस वक्त आपको लोन की स्वीकृति हुई। यहाँ देखिए, ये असल खेल यहाँ शुरू होता है। लोन सेक्शन होता है 15 लोन आपका मंजूर हुआ 16 जुलाई 2017 को और 31 जुलाई से ही आपका जुड़ना शुरू हो गया। तो ये तो समझिए कि सरकार की जो शर्तें हैं, जो इसमें नियमावली है, मुख्यमंत्री की जो जबान है उसके खिलाफ जा रहे हैं अधिकारी। बिल्कुल जा रहे हैं। हम लोग एक स्कैम हो गया, हम लोग के साथ स्कैम हो गया एक तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पर, कि हम लोग 4 लाख ले रहे हैं और 10 लाख पे करना पड़ रहा है, और ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है स्कैम। अगर तो आप किसी बनिया से भी बाजार में जाके लोन लेते तो ये परेशानी नहीं होती आपको? एकदम नहीं होती, एकदम नहीं होती। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? सर मेन 3 ही पॉइंट है। हाँ भाई, अब हमारा पॉइंट क्या था वो बताइए। 3 पॉइंट वही है सर कि जो मतलब 5 साल के बाद ये शुरू किया जाए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ ये है कि जैसे उनका कहीं स्टेटमेंट ये चीज़ है कि जिनका जॉब नहीं होगा उनसे हम ये चीज़ नहीं लेंगे वापस। नहीं, कई बार मुख्यमंत्री ने कई बार ये बात कही है कि अगर बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो हम वो कर्ज वापस नहीं लेंगे, हम उस बच्चे को छोड़ देंगे, चले अपनी जिंदगी बनाइए। लेकिन यहाँ तो बहुत गलत हो रहा है जो आप लोग जानकारी दे रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इसको सॉर्ट आउट किया जाए सर। हम लोग परेशानी इतना ज़्यादा मतलब हो रहा है सोच करके, केवल आप खुद सोचिए 4 लाख का 10 लाख हमको पे करना है, 10 लाख कहाँ से इतना जल्दी हम लोग कर सकते हैं? अच्छा, किसी और से रिश्तेदार से लेकर पढ़ लेता है, 1 लाख रुपया कोई ना कोई दे ही देता है। बैंक में वहाँ पे जाते हैं तो बैंक वाला बोलते हैं डीआरसीसी से बात कीजिए, और डीआरसीसी में जाते कंप्लेन करते हैं तो डीआरसीसी वाले यही बोलते हैं कि आप जाइए और बैंक से समझिए। डीआरसीसी के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी, वो बदतमीजी भी करते हैं इस तरह की करते हैं। वो लोग बोलते जैसे कि मैं जनता दरबार में गया हुआ था पहली बार, तो बोला तुम नेता बनते हो, पैसा पेमेंट करो बैंक से लोन लो, पैसा लेके पढ़ लिए हो, अब तेज बन रहे हो। हम लोग पैसा लेके पढ़ लिए तो हम लोग वापस कर रहे हैं, लेके भाग थोड़ी रहे हैं, हम लोग खुद देने आ रहे हैं। लोग तो लेके भाग जाते हैं, लेकिन जो फिक्स इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग देंगे ना। हम लोग 4 लाख के 10 लाख थोड़ी देंगे। ये बात बच्चों की है और ये दर्द उन बच्चों का है जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ज़बान पर भरोसा किया। मुख्यमंत्री महोदय अगर सुन रहे होंगे और उन तक ये बात पहुंच रही है तो ज़रा इन लोगों पर ध्यान दीजिए। इन बच्चों ने सिर्फ आपकी ज़बान पर यकीन किया, और जो लोन की रकम थी 4 लाख अगर किसी को मिला तो वो 10 लाख अभी कैसे चुकता कर सकता है? बेरोज़गारी का ये आलम है, महंगाई का ऐसा दौर है कि 2 रुपये इकट्ठा करना मुश्किल है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। लेकिन ये बच्चे सरकार की जो अमानत है, जो पैसा है, वो वापस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बैंक के लोग हैं डीआरसीसी में जो बैठे हुए लोग हैं, वो इनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सरकार के पास मत जाओ, हम जो कहते हैं, हमारी जो शर्तें हैं वो मान लो, और हम जितना ब्याज कह रहे हैं वो तुमको देना ही पड़ेगा। इनका जो क्रेडिट है, स्कोर है, वो ख़राब किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन लोगों ने कई बार मुलाकात की, जनता दरबार पहुंचे और मुख्यमंत्री खासा नाराज़ भी हुए, और उन्हें ताज्जुब हुआ कि आखिरकार हमने जो कहा उसके खिलाफ ये पदाधिकारी, ये अफसर कर क्यों रहे हैं। ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ भी मुख्यमंत्री की जो बात थी, जो निर्देश था, उसे हवाई में ऐसे ही उड़ा दिया गया और इन लोगों का कि समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी बात मानिए, हमारी परेशानी समझिए। 4% जो है ब्याज दर तय किया गया था, 10% हमसे मांग की जा रही है। अगर हम किसी मार्केट से या किसी बनिया से ले लिए होते तो शायद ये दिन देखना न पड़ता। मुख्यमंत्री से ये लोग अब भी उम्मीद लगाए हैं, आस लगाए हुए हैं। नया गठबंधन है, नई सरकार है, शायद इनकी तकलीफ दूर हो जाए। सीमा अख्तर, हेडलाइंस बिहार, पटना।